सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए बवाल ने ये साफ कर दिया कि जब धर्म के ठेकेदार ये भूल जाते हैं कि उनका असली काम सिर्फ अपने अनुयायियों को सही रास्ता दिखाना, समाज को एकजुट रखना और युवाओं को आगे बढ़ाने में मदद करना है, तो उनकी गलतियों का असर सीधे समाज की शांति और सुरक्षा पर पड़ता है। वहीं ऐसे धर्मगुरु को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सख्त अंदाज में और साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। उत्तर प्रदेश अब ऐसा राज्य नहीं रहा जहां कानून तोड़ने वालों या राज्य की शांति भंग करने वालों को माफी मिलती हो, और जो भी व्यक्ति ये समूह राज्य की शांति और कानून व्यवस्था के खिलाफ कोई कदम उठाएगा उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार अब हर स्तर पर सख्ती और कानून के पालन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही जेल भी भेज दिया है। कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का, उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने तीखा वार करते हुए कहा, पिछली सरकारों में दंगइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित किया जाता था। दंगइयों की आवभगत होती थी, पेशावर अपराधी और माफियों के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। सत्ताधारी लोग उनके कुत्ते के साथ हाथ मिलाया करते थे। नाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की आवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी, और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पूरे बरेली शहर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी? शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली की सड़कों पर जो हालात बने, उसने ये सवाल हवा में छोड़ दिया। शहर के कई हिस्सों में पुलिस पर पथराव और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई। प्रशासन ने बाद में इन घटनाओं को प्रायोजित बताया और कहा कि ये कोई अचानक हो जाने वाली हिंसा नहीं थी, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। सबसे पहले मामला तब शुरू हुआ जब मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कानून की अवहेलना की और पुलिस के सामने खड़े हो गए। शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज कर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। स्पष्ट है कि कुछ मौलानाओं का उद्देश्य सिर्फ अपने अनुयायियों को इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि पूरे शहर में भय और अशांति फैलाना था।
पुलिस ने तुरंत अपनी तैयारी के अनुसार कार्रवाई शुरू की। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया और सीएम योगी ने साफ कर दिया, किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि शहर की जनता जिसने शांतिपूर्ण जीवन जीने की कोशिश की, उन्हें केवल मौलानाओं की राजनीति और सामूहिक महत्वाकांक्षा के चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे मौलानाओं जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझते हैं, लेकिन जब उनके आह्वान पर लोग कानून का उल्लंघन करने लगते हैं, तब उनका असली चरित्र सामने आता है। यह साफ संकेत है कि उनके लिए समाज की भलाई या युवाओं का विकास किसी भी कीमत पर प्राथमिकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख बेहद निर्णायक और प्रशासनीय रहा। उन्होंने स्थिति पर तुरंत नजर रखी और स्पष्ट संदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश अब वह राज्य नहीं रहा जहां किसी भी तरह की अव्यवस्था या हिंसा को बर्दाश्त किया जाता है। सीएम योगी ने मौलानाओं को चेतावनी दे डाली और कहा, राज्य में किसी भी तरह की निकाबंदी ना ही कर्फ्यू लगेगा, सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चलता रहेगा, लेकिन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। यह संदेश सिर्फ मौलानाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी था कि कानून की सुपरमेसी हर हाल में बनी रहेगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं, और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था, और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया। लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री ने न केवल सख्ती दिखाने तक सीमित रहे, बल्कि उन्होंने समुदाय के नेताओं को भी संदेश दिया कि समाज की भलाई और कानून के पालन के लिए हर स्तर पर जिम्मेदारी निभानी होगी। ये वही नेतृत्व है जो कठिन परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने और स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है। बरेली बवाल ने यह भी उजागर किया कि कुछ मौलानाओं का असली मकसद समाज की भलाई नहीं बल्कि अपने राजनीतिक या व्यक्तिगत हित साधना है। वे ऐसे संदेश फैलाते हैं कि जैसे समाज में वे मार्गदर्शक हैं, लेकिन जब उनके अनुयायी कानून का पालन नहीं करते तब वे खुद पीछे हट जाते हैं, ये हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत सीएम योगी ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य में कोई भी ऐसा काम नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और कानून तोड़ने वालों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और इसका पालन सुनिश्चित करना हर नागरिक और समुदाय का दायित्व है। यह भी साफ हो गया कि कुछ लोगों के आह्वान के पीछे शांति भंग करने की योजना भी, लेकिन प्रशासन और सरकार की तत्परता ने इसे सफल होने दिया। पुलिस ने अब तक कई उपद्रवियों को चिन्हित किया है और आगे भी कठोर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रशासन ने कहा कि किसी भी तरह की अव्यवस्था, पथराव या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। यही कारण है कि सीएम योगी की राजनीति, उनकी तत्काल कार्यवाही की सराहना हो रही है, क्योंकि उन्होंने कानून और शांति दोनों की रक्षा एक साथ सुनिश्चित की। ये पूरे घटनाक्रम ने शहर और राज्य के लोगों को ये संदेश दिया कि अब उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की हिंसा और अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी व्यक्ति या समूह ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बरेली की घटना यह दिखाती है कि कुछ मौलानाओं की भूमिका समाज के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन सख्त और समझदार नेतृत्व किसी भी साजिश को बेनकाब कर सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की त्वरित कार्रवाई, स्पष्ट संदेश और कठोर रुख ने न केवल बरेली में शांति बहाल की बल्कि पूरे राज्य में यह संदेश भी भेजा कि कानून का उल्लंघन और शांति भंग अब स्वीकार्य नहीं है। इस तरह बरेली बवाल ने दो बातें स्पष्ट कर दी। एक तरफ मौलानाओं की सीमाएं और वास्तविक मकसद सामने आया और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निर्णायक, सख्त और प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब कानून और व्यवस्था के मामले में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सतर्क है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।